हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये जो शॉर्ट वीडियो है ये है पार्टोग्राफ के बारे में, यानी कि ऐसा ग्राफ जो कि ये शो करेगा कि पार्टम यानी कि लेबर की प्रोग्रेस किस तरह हो रही है। स्टार्टिंग की अगर बात करें कि ये पार्टोग्राफ किसने इन्वेंट किया, तो सबसे पहले सर्विक्स का डायलेशन विद द टाइम देखा फ्रेडमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने। ये फ्रेडमैन जो थे, इन्होंने 1954 के अंदर सर्विक्स के डायलेशन को विद टाइम बताया, और जैसे जैसे उन्होंने इसे प्लॉट किया, जैसे कि ये मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसा कि हर ग्राफ के अंदर होता है, सो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा, जिस पर उन्होंने एक्स एक्सिस पर तो क्या रखा, टाइम रखा, और वाई एक्सिस पर रखा सर्विक्स का डायलेशन। यानी कि समय के साथ उन्होंने देखा कि सर्विक्स कितना डायलेट हो रहा है। अलग अलग उन्होंने टाइम पे नोट किया डायलेशन, और फिर एक ग्राफ बनाया। ये जो ग्राफ बना, ये सिग्मॉइड कर्व का ग्राफ बना, जिसे उन्होंने नाम दिया सर्वाइकोग्राफ, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स का टाइम के साथ डायलेशन देखा गया, जिसे क्या नाम दिया गया, सर्वाइकोग्राफ। किसने दिया ये? फ्रेडमैन ने। कब दिया? 1954 में। और कैसा शेप है? सिग्मॉइड शेप। इसके बाद में दो ऐसे नाम सामने आए जिन्हें हम कहते हैं फिलिप एंड कास्ट। फिलिप एंड कास्ट ने क्या किया, इसी सर्वाइकोग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई किया, इसमें कुछ चेंजेस लाए, और आज की तारीख में जिसे जाना जाता है उस पार्टोग्राफ को इन्वेंट किया। तो जो दूसरा नाम आता है वो है फिलिपॉट एंड कास्ट। इन्होंने 1972 के अंदर आज की तारीख में जाने जाने वाले पार्टोग्राफ को इन्वेंट किया। ये पार्टोग्राफ कुछ नहीं, उसी सर्वाइकोग्राफ का मॉडिफाइड फॉर्म था, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस ला दिए गए थे। इसीलिए इस पार्टोग्राफ को आप और क्या कह सकते हैं, सर्वाइकोग्राफ भी कह सकते हैं। अब बेसिकली पार्टोग्राफ क्या है, तो जैसे ही लेडी लेबर रूम के अंदर आती है या इंट्रा लेबर प्रोसेस के अंदर आती है, तो उस समय से क्या चालू होता है, ये पार्टोग्राफ नोट डाउन होना चालू होता है। इसके अंदर हर घंटे मदर के अंदर आने वाले सर्विक्स के अंदर इफेसमेंट और डायलेशन को नोट किया जाता है, उसकी हार्ट रेट, उसकी ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स को मॉनिटर किया जाता है, साथ ही साथ फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी ड्रग्स लगाई जा रही हैं उनको नोट डाउन किया जाता है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है उसका क्या स्टेटस है, वो इंटैक्ट है, वो रप्चर हो चुकी है, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें नोट की जाती है। और साथ ही साथ मदर की कंडीशन में यूरिन मदर का एग्जामिन जो करते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज, एसीटोन इनकी प्रेजेंस देखी जाती है, ये सभी चीज़ें जो है नोट डाउन की जाती है पार्टोग्राफ के अंदर। और ये पार्टोग्राफ जो है ये क्या हेल्प करता है, तो ये समय से पहले हमें बता देता है कि लेबर नॉर्मली प्रोग्रेस कर रहा है या लेबर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और इसी पार्टोग्राफ की मदद से कई सारे सिजेरियन सेक्शंस को समय से पहले टाला जा सकता है। सो पार्टोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंट्रा पार्टम पॉइंट से। देखते हैं कि कैसा होता है पार्टोग्राफ। तो ये जो इमेज है आपके सामने, ये पार्टोग्राफ की इमेज है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ एक एक पार्ट को। सबसे पहले ऊपर जो ये आपको पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसके अंदर पेशेंट का नाम, उसका GTPL स्कोर, हॉस्पिटल नंबर अगर रहता है, टाइम ऑफ एडमिशन रहता है, जब भी टाइम ऑफ एडमिशन था उस समय में मेम्ब्रेन रप्चर थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करते हैं। अब जो फर्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है ये फीटल हार्ट रेट का है, यानी कि इसके अंदर बच्चे की हार्ट रेट मॉनिटर की जाएगी। इसके अंदर डॉट बना करके और बच्चे की हार्ट रेट देखी जाती है। हर 30 मिनट से फीटल हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर की जाती है। और फीटल हार्ट रेट की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, 110 से 160 बीट पर मिनट। हर 30 मिनट से फीटल हार्ट रेट मॉनिटर की जाती है और उसे यहाँ पर डॉट के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट जो आपको डब्बा दिख रहा है ये है लिक्वर का। लिक्वर में आप क्या लिखते हैं, लिक्वर में आप एमनियोटिक मेम्ब्रेन और एमनियोटिक फ्लूइड की कंडीशन लिखते हैं। अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है, रप्चर नहीं हुई है, तो आप आई लिखते हैं। आई से क्या दिखाते हैं, इंटैक्ट को दिखाते हैं।
अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो चुकी है तो आर आता है। अब जब मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्लियर है तो सी लिखा जाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मेकोनियम स्टेन्ड है तो एम लिखा जाता है, राइट। और अगर ब्लड स्टेन्ड है तो बी लिखा जाता है। तो इस तरह से सेकेंड बॉक्स के अंदर ये जो आपको दिख रहा है सेकेंड बॉक्स, इसके अंदर लिखा जाएगा कि मेम्ब्रेन का स्टेटस क्या है और अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो किस कलर का रहता है। नेक्स्ट आता है मोल्डिंग। लिक्वर के जस्ट नीचे आता है मोल्डिंग। मोल्डिंग के अंदर कंडीशन लिखी जाती है कि बच्चे के सर के अंदर जो मोल्डिंग होती है ड्यूरिंग डिलीवरी वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ज़्यादा मोल्डिंग प्रेजेंट है लेकिन सर्वाइकल डायलेशन नहीं हो रहा है तो ये दिखाता है सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन को। सो ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं पता लगाने में कि प्रोग्रेस ऑफ लेबर नॉर्मल है या नहीं है। तो मोल्डिंग में आप +1 +2 इस तरह से लिखते हैं जिससे पता चलता है कि कितनी हेड में मोल्डिंग हुई है। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये है सर्विक्स और डिसेंट ऑफ हेड का ग्राफ। इसके अंदर आप सर्वाइकल डायलेशन को भी मार्क करते हैं और बच्चे का हेड का स्टेशन भी मार्क करते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर आ गई है, सर्वाइकल डायलेशन एंड डिसेंट ऑफ हेड ऑफ फीटस। अब जो डिसेंट है वो आपको पता है कि हम मानते हैं इस्चियल स्पाइन से ऊपर -5, -4, -3, -2, -1 एंड इस्चियल जो स्पाइन है वहाँ पर जो स्टेशन है वो कितना होता है 0। उसके नीचे आता है तो +1, +2, +3, +4 एंड +5। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करते हैं। मान लीजिए पहले -5 स्टेशन था, फिर -4 स्टेशन आया, फिर -2 आया, इस तरह से 0 स्टेशन पर है, +1 स्टेशन पर है, +2 स्टेशन पर है। इस तरह से क्या मार्क किया जाता है, स्टेशन ऑफ हेड फीटस का मार्क किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है सर्वाइकल डायलेशन। सर्विक्स जो है मैक्सिमम कितना डायलेट होता है, 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है, लेकिन इसको मार्क करना कब चालू करते हैं, 4 सेंटीमीटर से मार्क करना चालू करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि तब से एक्टिव फेज चालू हो जाती है जो कि प्राइमी और मल्टीपैरा दोनों के अंदर सेम होती है। उससे पहले वाली जो लेटेंट फेज है 4 सेंटीमीटर से पहले तक का जो डायलेशन है वो किसी में जल्दी होता है तो किसी में लेट होता है ना। इसीलिए जो मार्किंग चालू की जाती है वो कहाँ से चालू की जाती है, एक्टिव फेज से, यानी 4 सेंटीमीटर से चालू की जाती है। कहाँ से चालू की जाती है, 4 सेंटीमीटर से। अब यहाँ पर मॉडिफाइड क्या है, एक है अलर्ट लाइन और एक है एक्शन लाइन, राइट। अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में 4 घंटे का गैप है। कितना गैप है, 4 घंटे का गैप है। इसमें जो प्लॉटिंग करते हैं सर्विक्स के डायलेशन की उसको एक्स से मार्क करते हैं। और ग्राफ बनाया जाता है। अगर ये जो एक्स मार्क है ये अलर्ट लाइन को क्रॉस कर जाए, अगर ये अलर्ट लाइन को क्रॉस कर जाए इसका मतलब कहीं ना कहीं लेबर में क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। और अगर ये मार्क जो है एक्शन लाइन को क्रॉस कर जाए इसका मतलब अब इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, यानी कि या तो इंडक्शन ऑफ लेबर की ज़रूरत है या सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है, अल्टीमेटली लेबर को टर्मिनेट करने की ज़रूरत है। सो समय से पहले हमें पता चल जाता है कि लेबर नॉर्मली प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो है अलर्ट और एक्शन लाइन का होना। जो भी नॉर्मल लेबर है वो अलर्ट लाइन से कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। अगर अलर्ट लाइन से लेफ्ट में है चीज़ें तो नॉर्मल है, राइट में चली गई मतलब गड़बड़ है, ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना क्लियर है। इसके बाद में जो बॉक्स आता है वो है कॉन्ट्रैक्शंस का, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस देखे जाएंगे। कब तक देखे जाते हैं, पूरे 10 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शंस को ऑब्जर्व किया जाता है। एक पूरे 10 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्शंस माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर को मार्क अलग अलग तरीके से किया जाता है।
माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस दिखाने के लिए डॉट 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 बनाए जाते हैं, और ये क्या दिखाता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 20 सेकंड से कम चला है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 20 सेकंड से कम तक का कॉन्ट्रैक्शन है। अगर 20 से 40 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन आता है तो उसमें लाइन बनाई जाती है कुछ इस तरह से, और अगर 40 सेकंड से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो उसमें पूरा जो है उसको शेड कर दिया जाता है, पूरा बॉक्स जो है वो शेड कर दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा 10 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन काउंट करते हैं और मार्क करते हैं कि हर 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर तक रहते हैं। इसके बाद में आता है ऑक्सीटोसिन, जिसके अंदर आप ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन ऊपर की ओर लिखते हैं और नीचे की ओर जो फ्लो रेट रहती है वो लिखते हैं। इसके बाद आती है ड्रग्स। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन के अलावा अगर कोई ड्रग दी जा रही है, कोई फ्लूइड लगाया जा रहा है, तो वो इस बॉक्स के अंदर मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है पल्स एंड बीपी। यहाँ पर ये जो पल्स और बीपी है ये माँ का पल्स और बीपी है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, बीपी आप इस तरह से मार्क करते हैं, जैसे मान लीजिए उसका डायस्टोलिक है 80 और सिस्टोलिक है 20, तो इस तरह से आप इसे मार्क करते हैं, राइट। अगर मान लीजिए डायस्टोलिक है 140 और सिस्टोलिक है 140 और डायस्टोलिक है 90, तो इस तरह से आप मार्क करते हैं। तो इस तरह से जो है माँ का बीपी मार्क किया जाता है। साथ ही साथ पल्स जो है वो डॉट से दिखाई जाती है। जो पल्स है वो किस तरह से दिखाई जाएगी, डॉट से दिखाई जाएगी। तो इस तरह से पल्स और बीपी रिकॉर्ड की जाती है नीचे की तरफ मैटरनिटी कंडीशन दिखाने के लिए। साथ ही साथ जो मदर है उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, उसके यूरिन में प्रोटीन एसीटोन की प्रेजेंस देखी जाती है, ग्लूकोज की प्रेजेंस देखी जाती है, साथ ही साथ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना यूरिन आउटपुट है वो भी साथ में मेंशन किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्टोग्राफ के पार्टोग्राफ दिखता कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ें नोट डाउन की जाती है। ये पार्टोग्राफ जो है ये कई होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को समय से पहले दिखा देता है और समय से पहले उन कॉम्प्लिकेशंस को होने से रोका जा सकता है। इसीलिए पार्टोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हर एक मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हर साल एक ना एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे। पार्टोग्राफ में इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।